Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about the multiple bonding. Before understanding multiple bonding, first of all we have to understand what is chemical bond. Chemical bond क्या है हमारा? Chemical bond is defined as the force which binds the atoms together within a molecule. Chemical bond क्या है? वो एक फोर्स है जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स को, दो या तीन एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। उस चीज़ को हमने कहा केमिकल बॉन्ड। अब जो बॉन्ड्स हैं हमारे वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो बॉन्डिंग को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक प्राइमरी बॉन्डिंग और दूसरी सेकेंडरी बॉन्डिंग। तो जो आपकी प्राइमरी बॉन्डिंग है इसके अंदर हमारी तीन तरह की बॉन्डिंग आती है, आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट। आयनिक बॉन्डिंग क्या है हमारी? आयनिक बॉन्डिंग वो जिसमें आपका दोनों कंबाइनिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। उनमें बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो इस तरह से हमारा बॉन्ड बनता है। तो आयनिक बॉन्डिंग के लिए आपकी फर्स्ट और फॉरमोस्ट कंडीशन क्या है कि कंबाइनिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए। दूसरी तरह की है हमारी कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग जो है हमारी, ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनती है। म्यूचुअल शेयरिंग मीन्स एक दोनों एटम अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास होता है, शेयरिंग से बॉन्ड बना लेते हैं। ये होता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। अब जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कैसे बनता है? इसमें शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन केवल एक ही एटम का होता है। जो हमारे दो कंबाइनिंग एटम हैं उनमें से शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन केवल एक ही एटम का होता है। इस चीज़ को हमने कहा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। अब जो हमारी सेकेंडरी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग ना होके इंट्रैक्शंस टाइप का है, मतलब कंप्लीट बॉन्डिंग आपकी नहीं है। जैसे आपका इसमें आएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वेंडर वॉल इंट्रैक्शंस है, मेटालिक बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज ऑल ऑफ यू नो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ता है तब हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। वेंडर वॉल इंट्रैक्शंस जो है हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि वेंडर वॉल इंट्रैक्शंस क्या है। अब मेटालिक बॉन्डिंग, जो मेटल्स के अंदर बॉन्डिंग जो पाई जाती है उसे हमने कहा मेटालिक बॉन्डिंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है ये हम आज डिस्कस करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द कंबाइनिंग एटम्स। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग किस किस मॉलिक्यूल के अंदर है हमारी? H2Cl2 HCl। अब जैसे हम H2 का ही एग्जाम्पल लें तो हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, तो उसके s में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह के एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिलके आपका बॉन्ड बना लेता है। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बना उसे हमने कहा कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड को हमने डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई किया। किस बेसिस पे किया? तो तीन हमने क्राइटेरिया डिसाइड किए जिस बेसिस पे हमने कोवेलेंट बॉन्ड को क्लासीफाई किया। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। अब ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है, इस बेस पे हमारा कोवेलेंट बॉन्ड तीन तरह का है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड वो है जहां दो एटम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहे हैं, उस बॉन्ड को हमने कहा सिंगल बॉन्ड। जैसे H2, F2 एक्सेट्रा। हाइड्रोजन के अंदर हमारा जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। इसी तरह से सेम दूसरे हाइड्रोजन का 1s1, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बना लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ इसलिए सिंगल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड क्या है? जब दो कंबाइनिंग एटम दो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं तब डबल बॉन्ड बनता है। जैसे ऑक्सीजन के अंदर है आपका, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका? 8। तो जो है हम उसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p4। पी की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन पेयर वो शेयर कर लेगा और डबल बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड है, जब आपका दो कंबाइनिंग एटम 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं तब ट्रिपल बॉन्ड बनता है। जैसे एग्जाम्पल है नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे कोवेलेंट बॉन्ड हमारा दो तरह का है, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है?
जब कोवलेंट बॉन्ड दो डिसिमिलर एटम्स में बनता है, वो डिसिमिलर एटम जिसमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, तो इस तरह का जब बॉन्ड बनता है तो उसे हमने कहा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। वो कोवलेंट बॉन्ड जिसके अंदर पोलैरिटी है, जैसे हमारा HF है, तो जब कोवलेंट बॉन्ड दो डिसिमिलर दो अलग अलग तरह के एटम मिलके बॉन्ड बनाते हैं, तो उन दोनों कंबाइनिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो इस वजह से मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। तो इस तरह के बॉन्ड को हमने कहा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दूसरी तरह का है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये हमारे दो आइडेंटिकल एटम, एक जैसे एटम्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो जिनके बीच में कोई पोलैरिटी नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, जैसे H2, F2, Cl2 एक्सेट्रा, ये हमारे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल हैं। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैप जो हमारे हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरह से ओवरलैप होके कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो इससे हमारे दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। जो हमारा एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनता है वो है सिग्मा बॉन्ड, और जो हमारा लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है वो है हमारा पाई बॉन्ड। फर्स्ट हमारा सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एक्सियल और एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें क्या है, हमारे जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग करके आपका सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। इन सच अ बॉन्ड फॉर्मेशन मैक्सिमम ओवरलैप इज पॉसिबल एंड हैंस इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जो हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल का मैक्सिमम ओवरलैप होता है, इसलिए जो होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है वो तीन तरह की ओवरलैपिंग से बनता है, SS, SP और PP। SS ओवरलैपिंग मीन्स जब दोनों कंबाइनिंग एटम के केवल SS ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे हमने ये एग्जाम्पल में लिया हुआ है, H2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लिया है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, तो अब एक जो एस ऑर्बिटल है इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी तरह के वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिलके आपका सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो दोनों मिलके आपका कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो जो हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए वो कौन से हुए, 1s1, तो जो ओवरलैपिंग हुई वो SS ऑर्बिटल की हुई, तो इसलिए हमने नाम दिया SS ओवरलैपिंग। दूसरी है हमारी SP ओवरलैपिंग। जब हमारा एक s ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इस चीज़ को हमने कहा sp ओवरलैपिंग। जैसे हम एग्जाम्पल लिया हुआ है HF का, तो इसमें हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल फ्लोरीन के 2p के साथ आपका कंबाइन होगा, 1s1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, इसी तरह से इसके p में एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, तो दोनों म्यूचुअल शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, जैसे कि फिगर में दिखाई दे रहा है। s और p ऑर्बिटल आपके एंड टू एंड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, और ओवरलैपिंग हो गई हमारी sp, चूंकि हाइड्रोजन का s और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, इसलिए ओवरलैपिंग का हमने नाम दिया sp ओवरलैपिंग। थर्ड है हमारी pp ओवरलैपिंग। जब दो कंबाइनिंग एटम के p ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तब हमने उसे कहा pp ओवरलैपिंग। जैसे हमारा F2 का एग्जाम्पल है, हमारा फ्लोरीन के पास एक वैलेंसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन आपका कम है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, तो एक सिंगली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसी तरह से सेम फ्लोरीन एटम जब दूसरे फ्लोरीन एटम के साथ मिलता है तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, दोनों के pp ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपका ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह की हमने ओवरलैपिंग को कहा पीपी ओवरलैपिंग, जहां दोनों कंबाइनिंग एटम के p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। दूसरे तरह का बॉन्ड पाई बॉन्ड हमारा जो बनता है वो साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है p ऑर्बिटल के। जब p ऑर्बिटल साइड वाइज और लेटरल ओवरलैप होते हैं तब p ऑर्बिटल बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, सॉरी। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज रिलेटिवली स्मॉल। तो इसमें जो है चूंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल कम ओवरलैप कर पाते हैं, इस वजह से पाई बॉन्ड जो है हमारा वीक बॉन्ड है। सेकेंडली, पाई बॉन्ड जब बनता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जब सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जैसे हम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4, तो इसके p ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 सिंगली फिल्ड p ऑर्बिटल है इसके पास। तो क्या करता है, एक तो हमारा एंड टू एंड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना लेता है,
एक आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना लेता है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर दोनों तरह का बॉन्ड है, सिग्मा बी और पाई बी। जो आपका एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड है, और जो आपका लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन रहा है वो है हमारा पाई बॉन्ड। दिस इज ऑल अबाउट मल्टीपल बॉन्डिंग। थैंक यू।